जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के लिए दोस्तों हम लोग जो है ज्ञान बिंदु सर का फुल लेंथ टेस्ट को आज हम लोग 5 को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका टेस्ट हुआ था 13/6/2025 को ये टेस्ट हुआ था फाइनल। ठीक है दोस्तों, यानी कि कल ही आपका टेस्ट हुआ था और आज जो हम लोग क्या कर रहे हैं सुबह 8 बजे से हम लोग डिस्कस करवा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार सभी साथी जो है सुबह 8 बजे आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। 8 बज चुका है, एक बार फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट जो इनका डायरेक्टर हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा, तो रोशन सर के द्वारा। ठीक है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट होता है दोस्तों। आज के इस क्लास को हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 2015 में किसने वर्ष यानी कितने वर्ष 2030 के लिए जो है यह धारणीय विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, कितने। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है इसे क्या किया गया था, तो निर्धारण किया गया था लक्ष्यों को। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपके लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं कि आंसर को लेकर आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो दूसरा दिया गया है सहायता संधि या बेलजली से संबंधित, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य अपहरण नीति को जो है किसने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। स्थानीय बंदोबस्त को जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जारी किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। ठीक है, ये आपका जो है स्थानीय स्वशासन जो है यह लॉर्ड रिपन के द्वारा नहीं लागू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, लीटन नहीं, रिपन के द्वारा जो है रिपन के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा, पूछा गया इनमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत दुर्दशा और अंधेरे नगरी दोनों नाटक है कहाँ के हैं, तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के हो जाएगा नाटक। भारत दुर्दशा और अंधेरे नगरी ये दोनों नाटक हैं, किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो चीन से जो जुड़ी हुई है किस राज्य की सीमा, तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश। किससे, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ आपका चीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका नेपाल और यहाँ पर जो आपका बॉर्डर लगता है चीन से वो किसका, तो अरुणाचल प्रदेश से लगता है। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है, कौन हो जाएगा, तो विंबलडन हो जाएगा। ठीक है, विंबलडन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट आप लोग फटाफट से मिला लीजिए, आप लोगों के लिए फुल जो है ये टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 6 है कि भारत के संविधान निर्माताओं में निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो न्याय समीक्षा ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार को ये भी लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद हटाने की जो प्रक्रिया या शक्ति जो लिया गया है ये भी अमेरिका से। तो इनमें से सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है साथियों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट कीजिए। आंसर के साथ इसी प्रकार आप लोग का जो है पीडीएफ जो मिलेगा कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। और एक जो आप लोगों के पास अभी जो है लगभग आपका 30 दिन बचा हुआ है बिहार पुलिस के लिए दोस्तों। ठीक है, तो आपको 30 दिन में दोस्तों सभी सिलेबस को लेकर चलना है। तो इसके लिए जो हम लोग जो है एक ब्रह्मास्त्र नोट्स को तैयार किए हैं। ठीक है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आप लोग क्या कीजिए कि वहां पर पर्सनल नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग मैसेज कीजिए। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते, तो हम जो है आपको पर्सनली आपको मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो वहां से फटाफट पहले जुड़ जाइए। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड रिजेक्ट। रिजेक्ट का क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि पूछा गया ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब क्या उल्टा होता है, तो रिजेक्ट मतलब क्या होता है, रिजेक्ट का जो है ऑपोजिट क्या होगा, तो यानी कि एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि चयन शब्द में जो है संधि के सही नाम क्या चयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अयादि स्वर संधि हो जाएगा दोस्तों चयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा टू डाल पे पत्ता, यानी कि क्या पूछा गया है कि टू डाल में पात लोक यानी कि लोकोंकित के लिए सही अर्थ चयन करें। ये आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा एक से एक बढ़कर
चालक होना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेड़ों पर चढ़कर खेलना, ये बिल्कुल गलत है। अपनी कला को प्रदर्शित करना, ये यानी कि जो है प्रदर्शन करना, ये भी गलत है। चोरी करने के बाद जो है यानी कि जो है पकड़ाई में जो है न आना, ये भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है, ठीक है, यानी कि सही नहीं है, कौन सा कथन नहीं है। तो हम लोग इसका और ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये CO तथा H2 का मिश्रण होता है और इनमें से जो है क्या पूछा गया, ऑप्शन सी क्या है कि इसका प्रयोग जो है यानी कि जो है उर्वरकों के निर्माण के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये भी आपका सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन, ठीक है। ये भी इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यह जो है गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस देश यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदी बहती है। टाइग्रिस नदी जो है, यूफ्रेटस व टाइग्रिस जो नदी बहती है दोस्तों, यह किस देशों के बीच, तो ईरान इराक के बीच, ठीक है, इराक के बीच हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस अंग्रेजों यानी कि व्यक्ति ने पहली बार यानी कि जो श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया था, किसने, तो चार्ल्स जो है विल्सन ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन से नियम गैस से संबंधित नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों बॉयल का नियम, ये बिल्कुल सही है। किससे संबंधित है, तो दोस्तों गैसों से संबंधित है। गे लुफ यानी कि गे सुखा यानी लुसाक, ये नियम, ये भी सही है। चार्ल्स का नियम, ये भी बिल्कुल सही है। ये सही नहीं, कौन सा हो जाएगा, फैराडे का नियम जो ये गैस से संबंधित नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, क्या हो जाएगा आंसर, पैनक्रियाज ग्रंथि की जो है बीटा कोशिकाओं में ये क्या होता है, तो उत्पादन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बादल के गर्जन यानी कि बादल के जो है गर्जन के लिए जो है गर्जन से पहले बिजली का चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का वेग अधिक हो जाता है, इसके लिए जो है बिजली चमकता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर जो है ध्वनि तीव्रता गति से यात्रा करती है। तो ये आपका लकड़ी हो जाएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, तो दक्षिणी विक्षोभ के द्वारा, ठीक, दक्षिणी पश्चिम के द्वारा जो होती है वो यानी पश्चिमी समुद्र पर जो होती है किसकी वर्षा, तो मानसून वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी पर होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया, द एंटोमीन्स आर द वर्ड ऑफ, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये एंटोमी पूछा गया है, तो अपोजिट, ठीक है, मीनिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी जो हो जाएगा ये अरब सागर में गिरती है। महानदी ये नहीं गिरती है अरब सागर में, गोदावरी भी नहीं और उसका कावेरी भी नहीं, नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है दोस्तों, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध जो है उपन्यास किसे माना जाता है दोस्तों, साहित्य का सबसे बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास जो है किसे माना जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 21, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम, ठीक है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों यूरेनियम को प्राप्त किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास ये आपका हो जाएगा दीनहीन, ठीक है, दीनहीन जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पर द्वंद्व समास में इसको बहुत ही रोल होता है दोस्तों, अगर जैसे दिन और रात, ठीक है, दिन और रात ये कौन सा समास है, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि दाल रोटी ये कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका षष्ठभुज हो जाएगा, षष्ठभुज है कौन सा समास है, तो आपका द्वंद्व नहीं द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि गिनती में जो भी संख्या आते हैं वो आपका द्वंद्व समास में हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, लोहे में यानी कि लोहे में जो है गलवेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो जिंक, ठीक है, जिंक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किस राज्यों को शामिल किया गया है, अनुसूची 6 में
तो ये आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को है शामिल किया गया है अनुसूची 6 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जनसंख्या की जो है लाभांश होती है, ये 15 से 59 के वर्ष 15 से 59 वर्ष के कार्यशील की जनसंख्या में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया है दोस्तों कि 4 बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, 4 बौद्ध संगीति का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। किस किस स्थानों पर, इन्हें जो कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसको क्रम में सजाना है कि सबसे पहले बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों, ये आपका राजगीर में, उसके बाद आपका वैशाली में हुआ था, उसके बाद आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था, उसके बाद कुंडलवन में हुआ था दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो यानी कि जो है रोपर ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लोथल भी संबंधित है और कालीबंगा भी ये भी संबंधित है, बालाथरी जो है ये संबंधित नहीं है, इसीलिए जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। हरित क्रांति के बारे में सही नहीं, इसका प्रारंभ 1966 में खरीफ ऋतु में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाला जो है बीज के उपयोग से हुआ था, ये भी सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल चावल के उत्पादन के लिए सफल होती है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों में सही नहीं है। ठीक है, यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत पर जो है लागू नहीं करता है तो उसका जो है विरुद्ध न्यायालय के मामला जो है दायर किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गांधीवाद के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है एक जो है तत्व है, ये बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। ये सिद्धांत जो है राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय प्रस्तावना से संबंधित कौन नहीं हो जाएगा। तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया है, ये बिल्कुल आपका सही नहीं हो जाएगा। यह न्यायविद नहीं है, ये बिल्कुल सही। प्रस्तावना न ही क्या हुआ यानी व्यवस्थापिक की शक्तियों का स्रोत है और न ही उसे शक्तियों का निषेध है, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, हाँ बिल्कुल भाग है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रस्तावना में अभी तक जो है केवल यानी सिर्फ जो है 2 बार संशोधन हुआ है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बार भी संशोधन नहीं हुआ है संविधान में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा 31, पूछे गए दोस्तों कि वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, क्या कहलाता है। तो एंजियोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म कहलाता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म से आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने की अधिकतम विचलन होती है, क्या कहलाता है, बैगनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूछे गए हैं कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किस यानी कि जो है विडाल टेस्ट जो है किस के संक्रमित से दर्शाता है। तो ये आपका किससे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया यानी कि जो है मेसोपोटामिया अभिप्राय है। यह दोस्तों यह जल यानी कि जो दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती होती है, ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कश्मीर जो हो जाएगा पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इसका सही अंग्रेजी अनुवाद आपको बताना है। ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी वाज बर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन यानी कि सेकेंड अक्टूबर। क्या हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय आय। क्या पूछा, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा यह एक वर्ष में किसी देश के उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है, ये राष्ट्रीय आय होता है दोस्तों। शुद्ध यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उद्यान मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो NM यानी कि जो है NNP के द्वारा, किसके NNP के द्वारा, और दोस्तों GNP के द्वारा, GNP के द्वारा जो है GNP माइनस जो है मूल्यह्रास जो निकलता है वो क्या निकलता है? तो NNP निकलता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है शुरू किया गया था। किसको? तो दोस्तों भारतीय वित्तीय वर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो सबसे कम जो होती है तरंगदैर्घ्य वो किसकी होती है? तो गामा किरणें की। वही कलर में पूछा गया तो लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, वही बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गामा किरणें की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है दोस्तों? क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं कि वो यानी कि पूछा गया है क्वेश्चन से, सूर्य सहित सभी तारों के ऊर्जा का स्रोत होता है, कौन सा स्रोत होता है? तो ये आपका हाइड्रोजन नाभिकीय में हीलियम नाभिकीय विखंडन ये बिल्कुल दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा हाइड्रोजन नाभिकीय का हीलियम का नाभिकीय संलयन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा निम्न यानी कि निम्न में से कौन सी गैस वह वजह यानी कि वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 और NO2 के वजह से जो है अम्ल वर्षा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें जो है बढ़ते हुए क्रम में जो है यानी कि कार्बन परमाणुओं को जो है यानी कि क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा एरिथोज यानी कि जो है जाइलोज और क्या हो जाएगा? एरिथोज, जाइलोज और मेनोज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल जो होती है वो यानी कि विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष कहलाती है? ये कार्ल मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पूंजीवादी में उत्पादित वस्तुओं पर किसका यानी स्वामित्व होता है? दोस्तों किसका स्वामित्व होता है? तो व्यक्तित्व स्वामित्व होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा 1961 में पहली बार दोनों सदनों के यानी कि जो है गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन के लिए दोस्तों विधेयक के लिए बुलाया गया है। ये आपका दहेज निरोधक विधेयक के लिए दोस्तों बुलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 48 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी यानी कि अधिकारी ने पुर्तगालियों के क्या पूछा? पुर्तगालियों के स्वाली के स्थान पर हटाया था? तो थॉमस बेस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन संख्या 49 में सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? चलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये एक्स ला यानी कि जो है चौपल की संधियों से अंत हुआ था, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? ये आपका पेरिस की संधियों के अंत के बाद जो है कर्नाटक का युद्ध हुआ था। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था दोस्तों अनिन्याक, ठीक है, युद्ध में। उसके बाद जो है प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था ब्रिटिश की हार से हुई थी, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है? क्वेश्चन संख्या 50 कि निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसमें भारत के ब्रिटिश जो है यानी कि प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। कब? 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशी में आधुनिक पद्धति के जो है यानी कि
दूतावास के स्थापित किए थे? तो ये आपका टीपू सुल्तान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस गवर्नर जनरल ने महाभियोग के मुकदमा चलाया था? चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रारंभ किए थे, किए जाने के बाद जो है क्या हुआ था, संबंध जो है था, किसे था? तो ये आपका हो जाएगा केवल 2 और 3 सही हो जाएगा दोस्तों। ये अलेक्जेंडर रीड से, उसके बाद क्या था, तो आपका थॉमस मुनरो से संबंधित था दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के अंग्रेजों के संघर्ष किया था? तो अंग्रेजों संघर्ष किया था दोस्तों शाहदाता। ठीक है, शाहदत्त खान ने जो है किए थे। ये भी आपको आगे क्वेश्चन हो जाएगा, मिलान करना सूची 1 से सूची 2 में। ठीक है, समाचार दर्पण ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा GC मार्समैन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, मिरात क्या पूछेगा, मिरात उल अखबार जो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका राजा राम मोहन राय से संबंधित होगा। केसरी जो हो जाएगा, केसरी किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा केसरी आपका BG तिलक से संबंधित। यंग इंडिया जो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलिए पूछा गया, योग महोत्सव 2025 में आयोजन कौन सा शहर करेगा? योग महोत्सव पूछा गया है, योग। ठीक है, नासिक और महाराष्ट्र करेगा। कौन करेगा? नासिक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत का जो पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सक अपविष्ट उपचार यंत्र जो है किस शहर में शुरू किया गया था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि क्या पूछा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एक्शन। ठीक है, एक्शन सीमेंट 2025 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस करेगा दोस्तों। नेक्स्ट पूछा गया है, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है जल स्थिरता सम्मेलन को 2025 में। आगे हो जाएगा, 59वें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य से है? विनोद कुमार शुक्ल जो हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित। नेक्स्ट हो जाएगा, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास यानी कि अभ्यास खान यानी कि क्या पूछा गया, कन्वेस्ट 2025 में मेजबानी की है? ये आपका मंगोलिया देश। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PM जो क्या पूछा गया है, तो PMEP। ठीक है, EGP किस मंत्रालय द्वारा जो है संबंधित क्रेडिट जो है फ्लिग्ड जो है यानी कि क्या पूछा गया, समृद्धि योजना से संबंधित और सूक्ष्म लघु और मध्यम लघु मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, भारत का कौन सा जिला अपनी जो स्वर्ण क्या यानी कि संपूर्ण बिजली मार्ग में सौर ऊर्जा पूरा करने का पहला जिला बनाया गया था? द्वीप को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया क्वेश्चन संख्या 64 में कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है? तो एड्स रोग होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हो जाएगा। कौन सा? ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट हो जाएगा कि सामान्य नेत्र रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब जो हमेशा कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। ठीक है, क्या पूछा गया, पसीने में सामान्य उपस्थिति खनिज लवण होती है पसीने में, तो क्या हो जाएगा? तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक में IC का पूर्ण रूप क्या है? तो IC का जो है इंटीग्रेटेड सर्किट या यानी कि एकीकृत जो है परिपथ हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति को जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक अधिकारों का यानी कि प्रवर्तन के निलंबन के अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 359 में। ठीक है, 359 में कहा गया आर्टिकल में कि राष्ट्रपति के तहत जो है मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का अधिकार है, अनुच्छेद 359 में। नेक्स्ट हो जाएगा, ही इज गुड इन बोथ स्टूडियो एंड जो है गेम्स। क्या हो जाएगा इसका सही? इस वाक्य का सही हिंदी का रूपांतरित करना है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, वह पढ़ाई और खेल दोनों अच्छा करता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 71 है कि कपास के रेशों का उपयोग
कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र यानी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आपका तृतीय यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 1919 से 2022 1919 से 2022 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन था? ये बिल्कुल आपका सिलेक्टेड है, ये आपका स्वामी विद्यानंद, ठीक है, स्वामी विद्यानंद थे। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के जो है निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंधों में अध्ययन करते हैं, यानी कि जो है कहते थे, कौन? कबीरदास कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाए यूरोप के जो है किस प्रथम जो है वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाती है? कोपरनिकस ने, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर दूरबीन का आविष्कार जो किया गया था किसके द्वारा? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट को हो जाएगा दोस्तों अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष नकदी निधि अनुपात में समझाया जा सकता है, तो ये जमा राशियों के अंश में बैंक RBI के पास रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1916 को, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो 1916 को। यहीं पर आपका पूछा जाए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाए निम्नलिखित में कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के लिए जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? समकालीन नहीं है तो बाल दिवस ये बिल्कुल समकालीन, गांधी जयंती ये भी सही है, शिक्षक दिवस ये भी सही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गांधी जयंती जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और शिक्षक दिवस जो मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा मनाते हैं, उनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। यहां से इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है या किया जाता था? तो ये आपका हो जाएगा व्यय विधि द्वारा, ये बिल्कुल सही है। आय विधि द्वारा ये भी सही है। उत्पादन विधि द्वारा ये भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा गया है कि यानी कि जो है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी जो है मान्यता नहीं होती है? तो उपयोगी मान्यता यानी कि जो है गणनावाचक माप से नहीं होती है, ठीक है। अगला हो जाएगा कि भारत के संविधान के चुनाव प्रणाली का जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 324 से 329 तक में जो है भारतीय संविधान के चुनाव प्रणाली का प्रावधान अनुच्छेद में दिया गया है। किस चुनाव से संबंधित पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो चुनाव होती है वो किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 324 से 329 तक के होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो यानी कि जो है टंगस्टन नहीं है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यानी कि कार्बामाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा कानून जो है कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो ये आपका समान जो है परिश्रमिक अधिनियम यानी कि 1976 के तहत बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। नागी बांध जो कहाँ स्थित है? जमुई में, ठीक है। नागी बांध जो है जमुई में स्थित है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन से संबंधित सबसे अमीर राज्य कौन सा है? दोस्तों कोयले के उत्पादन में और भंडार में जो सबसे अमीर राज्य हो जाएगा वो आपका झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा जो है कौन सा आंदोलन का चयन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा जो है महात्मा गांधी जो है 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जो शुरू किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूछे गए हैं क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुलेमित नहीं है? ठीक है, दीपा जो हो जाएगा, दीपा ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दीपा कहाँ से संबंधित? छत्तीसगढ़ से। उसको यानी पामलू जो है ये मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। झूम जो हो जाएगा असम, ठीक है। ये बेबर जो हो जाएगा ये बिहार से संबंधित नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अशोक के यानी कि जो अशोक के जो है
अशोक के जो है प्रस्तर अभिलेख किस धर्म यानी किस डैश से प्रतीक थे? ये आपका धर्म से प्रतीक थे। नेक्स्ट हो जाएगा, क्या पूछा गया है? निर्णायक मत है। निर्णायक मत क्या हो जाएगा? जब दोनों पक्ष सहबद्ध यानी सहबद्ध हो तो उसका निर्णायक होता है ऑप्शन यानी कि क्या होता है? डी होता है सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, पिता और माता की औसत आयु मासिक जो होती है, मासिक आयु कितना है? 500 रुपये है। ठीक है, और वही माता और उसके बेटे की औसत मासिक आयु 5,000 और 6,000 है रुपये है। तो पिता और उसके पुत्र की जो औसत मासिक आय हो जाएगा कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 200 टोटल कितना दिया है? तो 1,000 दिया गया है। ठीक है, रुपये। तो पिता का मासिक आय आपको बताना है, तो टोटल आपका 9,000 रुपये हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोगों को क्या किया है? कैलकुलेट करके आंसर लेकर आए हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:3 के अनुपात में है और उसके ऊंचाई 6:5 के अनुपात में है। तो उस यानी उनके जो है उनके आधारों पर अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10 और 9 के करीब आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 93। क्या पूछा गया? एक जो है बटन का माध्यम 18 और मानक विचलन 4.5 है। तो यानी कि विचलन गुणांक का मान क्या होगा? तो 25% हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सभी क्वेश्चन को एक बार बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का मूल्य में जो है 8% की वृद्धि कर दी जाती है, बाद में नए मूल्य, ठीक है, नए मूल्य में पुनः 8% की कमी कर दी गई। यदि अब जो है वस्तु का मूल्यांक RS1 है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 10,000 बटे 10,000 माइनस R² हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 95। रामू और सोमू का मासिक आय जो है अनुपात है हो जाएगा 6:5 है। उसके जो है व्यय का अनुपात जो हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। तो महीने के अंत में रामू और सोमू क्रमशः 1,500 रुपये है। तो यानी कि क्या पूछा गया? तो 1,000 रुपये 1,000 रुपये बचाते हैं तो रामू का मासिक आय कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट सभी का आंसर बता देते हैं। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा अपने खुद से बना के। ठीक है दोस्तों, कि आपका आंसर आता है कि नहीं। यदि एक जो है एक समकोण त्रिभुज ABC sin A प्लस sin B बराबर 1 है तो cos A बराबर 1/2 हो तो cot C माइनस B का मान क्या होगा? तो 1/√3 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि समीकरण AX² प्लस CX प्लस B बराबर 0 है तो उसका क्या करना है? इसका मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? इसका जो मान निकालते हैं हम लोग A² माइनस 4AC पर निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि दो वस्तुओं की कीमत 5:7 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु की कीमत X% बढ़ दी जाती है तथा दूसरी वस्तु क्या पूछा है? दूसरी वस्तु की कीमत जो है 30% की कमी कर दी जाती है तो बताइए कि A और B की नई कीमतों का अनुपात 10 और अनुपात 7 हो जाती है। तो X का मान निकालना है। तो X का मान टोटल 40 निकला था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा? यदि x प्लस 1/x बराबर 1 है तो x² प्लस 7x प्लस 1/x² प्लस 11x प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मान निकालने के बाद जो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या पूछा गया दोस्तों? दिए गए आंकड़ों के माध्यक और बहुलक का योग आपको बताना है कितना हो जाएगा। चलिए 9, 35, 20, 25, 25, 15 और आपका 25। तो इसको कैलकुलेट करके दोस्तों आप लोग सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और लाइव चैट में आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर फटाफट से। एक बार सभी साथी एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपका PDF अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।